हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी, वो भी आसान बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहें। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो जॉब जो हम आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है वो पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सर्कल से आ रही है। और पोस्ट का नाम है बीपीएम या एबीपीएम या डीएस, जिनको कि आप हिंदी भाषा में ग्रामीण डाक सेवक भी बोल सकते हैं, वो पोस्टें आई हैं। और कुल जो पदों की संख्या है खाली उत्तर प्रदेश में वो है 4588। इतने पदों के लिए आप आवेदन भेज सकते हैं। और अगर बात करें सैलरी की, तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। मतलब आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी होगी 12,000, जबकि ये अधिकतम आपका 29,380 तक जाएगी। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगी। यानी कि एक अच्छी बात यह है कि इसमें दोस्तों आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके बस 10th क्लास की मेरिट के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है www.indiapostgdsonline.gov.in। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से जाके डायरेक्ट इस लिंक पे जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2092 वैकेंसी पद अवेलेबल हैं। ओबीसी की बात करें तो 11,1167 पद जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित है। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की बात करें तो 857 पद उनके लिए आरक्षित हैं। और बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो 59 पोस्ट यानी कि 59 पोस्ट उनके लिए आरक्षित हैं इस नोटिफिकेशन में। और अगर बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए 353 पोस्ट रखी गई हैं। और अगर वहीं बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनमें अलग अलग कैटेगरी हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी ए के कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट निर्धारित की हैं, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट के बी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 18 पद आरक्षित हैं। वहीं अगर बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट जो कि सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए मात्र 2 पद है। और उसके साथ ही अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी डीई के अंदर जो आते हैं उनके लिए 1 पद रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये टोटल 4,588 पद हैं। आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक इनके लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन कैसे भेजना है वो आगे इस वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अप्लाई ऑनलाइन की स्टार्ट डेट है तो वो है 15 जुलाई 2024। इस तारीख से आप अपना आवेदन भेज सकते हो। और आखिरी डेट है, जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन भेजने की, वो है 5 अगस्त 2024। इस तारीख से पहले पहले अपना आवेदन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भेज दें, सो दैट कि आप एलिजिबल हो सको इस सिलेक्शन के लिए। बात कर लेते हैं अगर आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपको 5 अगस्त 2024 तक भरना है। कितना भरना है वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अगर आपसे कोई त्रुटि होगी या कोई एरर होगी है आपके फॉर्म में, तो आप उसको भी सही कर सकते हो। सही करने के लिए जो तिथियां हैं, 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024, यानी कि 3 दिन आपको दिए जाएंगे, जिनके अंतर्गत आप अपनी कोई भी अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हो। ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जो जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको कम से कम 10th पास क्लास पास होना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत से कैंडिडेट जो कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि 10th पास या 12th पास है, उनके लिए एक मौका अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी पाने की। और पास जो होना चाहिए आपके पास इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट ज़रूरी होने चाहिए। करें लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के केस में हिंदी, वहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, तो आपको हिंदी भाषा की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपको लिखना पढ़ना या बोलना हिंदी अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो वो भी आपको होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर की नॉलेज, ये नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या कुछ ऐसा होना है, आपको बस कंप्यूटर चलाने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें जैसे कि आपको पता है कि ये पोस्ट से लेटर डाक खाने से लेटर पोस्ट है, तो आपको साइकिलिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। आयु सीमाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम आयु जो है 18 वर्ष है, जबकि जो अधिकतम आयु है वो 40 साल है जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है।
तो इसी प्रकार से 18 साल उनकी न्यूनतम उम्र होगी और जबकि 45 साल उनकी अधिकतम आयु हो सकती है इस पोस्ट के लिए आवेदन भेजने की। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो उनको भी शेड्यूल कास्ट की तरह सेम ही रिलैक्सेशन दी जाती है 5 साल की, तो वो भी 45 साल अधिकतम आयु तक इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। बात कर लेते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट की। उनके लिए कोई आयु सीमा में छूट नहीं है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के बराबर ही उनको अधिकतम आयु दी गई है अप्लाई करने के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो कम से कम आयु 18 साल जबकि अधिकतम आयु 50 साल रखी गई है उनके लिए। और वहीं अगर बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी, मतलब दोनों आपके पास क्या, आप अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड कैटेगरी का है और उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट भी है, तो उसको ये उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 13 साल तक की हो जाती है, मतलब वो 53 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 1000 रुपये है। क्लास या अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है उनके लिए भी। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब दिव्यांगजन हैं आप, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है, तो भी आपको कोई भी आवेदन शुल्क भरने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट की बात करें तो फ़ी जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो सबसे पहले तो हमने आपको जैसे बताया कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही की जाएगी। मतलब अगर आपके 10th क्लास में जितने भी आपने मार्क्स अर्जित किए हैं उन मार्क्स को ध्यान में रखते हुए ये लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे कि आप ओरिजिनल आपकी डिग्री मान्य है या फिर आपकी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन मान्य है या नहीं। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के लाना ना भूलें, मतलब 2 सेट बना लें दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स के, और उनके ऊपर अपने साइन जरूर कर दें हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। आगे बात करें तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसके बाद जारी की जाएगी। अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको दोस्तों स्टेज 1 पे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, ये सारी चीज़ें आपने भर देनी है। और जब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेज 2 पे चले जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपने जो आपको डिटेल दी जाएगी उनसे लॉगिन करना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स, मार्क्स या और जो भी डिटेल्स पूछी गई हैं, कब आपने 10th पास की है, कब कब की आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारा आपने यहाँ पे भर देना है जैसे जैसे जिस बॉक्स में मांगा गया हो। उसके बाद अपने आपने आगे करनी है अपलोड कर देनी है अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट आपको अकॉर्डिंगली वेबसाइट के ऊपर दिया होगा कि कितनी की साइज़ की आप फ़ोटो भर सक अपलोड कर सकते हो, वो आपने कर देनी है। उसके बाद फाइनली आपने फ़ी पेमेंट पे करने के बाद क्लिक सबमिट पे बटन पे क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए और नई नई गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।